नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे अनाथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है। चाहे बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो कि बच्चे के माता पिता का नाम क्या है, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, किस दिनांक को हुआ। इस वीडियो में आपको सही एवं सटीक जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अनाथ बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से पहले आपको 3 बिंदु जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, अनाथ या परित्यक्त बच्चा, मतलब कि ऑर्फेन और एबेंडमेंट चाइल्ड क्या होता है। अनाथ बच्चा वह होता है जिसके माता पिता की जानकारी किसी को नहीं होती। दूसरा बात करें कि परित्यक्त बच्चा, परित्यक्त बच्चा क्या होता है, तो अभिभावकों द्वारा समर्पण मिलने के माध्यम से शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक कारणों से बच्चे की देखभाल नहीं किए जा सकने के कारण बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि परित्यक्त बच्चे वह भी होते हैं कि किसी कारण से उनके पेरेंट्स जो है एक समर्पण विलेख देकर बच्चे को जो है त्याग देते हैं, समिति को वह दे देते हैं, तो वह भी परित्यक्त बच्चा होता है। दूसरा जो पॉइंट है वह है अनाथ या परित्यक्त बच्चे पर अधिकार। देखिए, कई बार इस सिचुएशन बन जाती है कि कभी किसी व्यक्ति को रास्ते पर या अन्य किसी स्थान पर कोई बच्चा मिलता है और वह सोचता है कि हम इसकी परवरिश कर लें, हम इसको रख लें, लेकिन देखा जाए तो ये लीगल नहीं है। इसमें जो व्यक्ति वो बच्चे को रखता है उसको कोई समस्याएं भी हो सकती है, उस पर अपहरण का केस या अन्य कोई केस उसके ऊपर लग सकता है। इसलिए कोई भी अनाथ या परित्यक्त बच्चे पर कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता। तीसरा बात करें कि बच्चे के जन्म प्रमाण की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी स्थिति यह है कि प्रमाण पत्र पहले जारी हुआ है या प्रमाण पत्र पहले जारी नहीं हुआ है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र का ये नियम है कि जन्म प्रमाण पत्र केवल एक ही बार जारी होता है। हाँ, उसके अंदर संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि अपन देख सकते हैं आगे कि संशोधन किस स्थिति में होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एजेंसी से बच्चा गोद लेता है, तो उसके जन्म प्रमाण पत्र ऑलरेडी अगर बना हुआ है तो उसमें माता पिता का नाम परिवर्तित होता है, या कोई परिचित रिश्तेदार से बच्चों को गोद लेता है तो उसमें माता पिता का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ हो। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। यदि आप या आपका कोई रिश्तेदार इस प्रकार की कोई जानकारी जिसको चाहिए कि एजेंसी से बच्चा को कैसे गोद लिया जाता है, तो ये पहला वाला वीडियो मैंने उसके लिए बनाया, पूरा प्रोसीजर मैंने दिया हुआ। सेकेंड वाला है कि परिचित रिश्तेदार से गोद लेते हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र अगर पहले से बन चुका है तब भी और नहीं बना है तब भी किस प्रकार से नए माता पिता का नाम उसमें ऐड होगा। तीसरा, घर बैठे आप दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और कैसे आप स्थिति देख सकते हैं कि कहाँ पर बच्चा जो है गोद लेने के लिए उपलब्ध है और किस जगह पर कौन से एजेंसी में है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये तीनों वीडियो मैंने सेपरेट इस विषय के ऊपर बनाए हुए हैं। इन तीनों की मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, या चैनल को सब्सक्राइब कर बाद में आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है। अब अपन मेन अपने मुद्दे पर आते हैं कि अनाथ बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की एक्चुअल में क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है आवेदक मतलब ये है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कौन करेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो जनरली 18 वर्ष से कम आयु का होता है तो वह तो आवेदन कर नहीं सकता। तो अनाथालय एवं इस प्रकार की एजेंसी के जो प्रभारी या केयरटेकर वह जो इसमें आवेदन होते हैं वह आवेदन करेंगे। दूसरी बात आती है कि आवेदन कहाँ करेंगे, मतलब पंजीयन कार्यालय कहाँ होगा, पंजीयन कहाँ से होगा। तो देखिए, जो जन्म मृत्यु जो नियम है वह यह है कि जहाँ पर जन्म की घटना होती है, जहाँ पर जन्म होता है, वहाँ का जो रजिस्ट्रार है जन्म मृत्यु का वह जो है प्रमाण पत्र जारी करता है। चाहे अब अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे ने जन्म लिया है तो वहाँ की ग्राम पंचायत बनाती है, शहरी क्षेत्र में जन्म लिया है तो वहाँ का जो नगरीय निकाय है, जैसे कि नगर निगम हुआ, नगर पालिका लगती है या फिर नगर परिषद लगती है, तो वहाँ का जो प्रभारी अधिकारी होता है वह बनाता है। या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो खैर गवर्नमेंट का जो प्रभारी चिकित्सक है वो बनाता है। अगर मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जिस ग्रामीण क्षेत्र में लगता है तो वहाँ का ग्राम पंचायत बनाएगी या फिर वहाँ का नगरीय निकाय बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये पता ही नहीं कि बच्चे का एक्चुअल में जन्म स्थान कहाँ है, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि अपन अनाथ की स्थिति में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अनाथालय जहाँ स्थित है उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो चाहे नगरीय क्षेत्र की बात हो। ये हो गया। सेकंड है माता पिता की जानकारी। मान लीजिए कि अनाथ बच्चे के माता पिता की नाम ही नहीं पता है, उनकी जानकारी नहीं है, तब माता पिता का नाम जो है प्रमाण पत्र में निरंक रखा जा सकता है और उससे आवेदन किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि मान लीजिए जन्म तिथि की जानकारी, मान लीजिए कि जन्म तिथि की जानकारी ही
नहीं है बच्चे का कि जन्म एक्चुअल में कब हुआ है और ये कितने साल का है, तब उस स्थिति में पंजीयन इकाई स्थित मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित जो दिनांक दी जाएगी वह उसकी जन्म तिथि मानी जाएगी, वही आवेदन में लिखी जाएगी और उसी के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। आगे देखते हैं कि विलंबित प्रकरण के मामले में धारा 13(1), 13(2) एवं 13(3) के आधार पर पंजीयन होगा। देखिए ये क्या है, एक्चुअल में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जो कि 2023 में संशोधित हुआ था, उसके अनुसार धारा 13(1) का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति 21 दिन तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाता है तो 22 दिन से 30 दिन तक प्रमाण पत्र लेने के लिए उसको लेट फीस देनी रहेगी, जो जनरली 20 रुपये, 40-50 रुपये सब स्टेट की अलग है। वो स्टेट का है 20 से 50 रुपये उसमें लेट फीस लगती है और प्रमाण पत्र उसको मिल जाता है। वहीं बात करें धारा 13(2), 13(2) का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति 30 दिन तक प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो 31 दिन से 1 वर्ष तक उसको प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार धारा 13(3) मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष तक जिसने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया, 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तो फिर उसको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की अनुमति लेना ज़रूरी है। ये है धारा 13(3) के नियम। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि विलंबित नियम क्या है और तहसील से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुमति कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप वीडियो सब्सक्राइब कर बाद में उसको देख सकते हैं। कोई क्वेरी पर आप में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।